प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का महाकाव्य है जो भारवी विरचित है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी मित्र चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। TGT, PGT इत्यादि जगहों पर किरातार्जुनीयम जहाँ पे भी लगा हुआ है सबको पढ़ने अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा। किरातार्जुनीयम में कौरव विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन। तो चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग से किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा का वर्णन। हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन। द्वितीय सर्ग में है युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन। तृतीय सर्ग में है युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। चौथे सर्ग में है शरद ऋतु का वर्णन। पांचवें सर्ग में है हिमालय पर्वत का वर्णन। छठे सर्ग में है हिमालय पर अर्जुन की तपस्या तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना, इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन। आठवें सर्ग में है गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा। नौवें सर्ग में है सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन। नौवें सर्ग में है सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। 10वें सर्ग में है वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। 11वें सर्ग में है मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव की आराधना करने का उपदेश। 12वें सर्ग में है अर्जुन की तपस्या, शुकर के रूप में मूक नामक दानव और अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन। 13वें सर्ग में है शुकर रूपधारी मुक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस बराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। 14वें सर्ग में है सेना से शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वें सर्ग में है चित्र युद्ध वर्णन, जिसे चित्रकाव्य भी कहते हैं। 16वें सर्ग में है शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। 17वें सर्ग में है शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का भी युद्ध। सेना के साथ साथ शिव और अर्जुन का भी युद्ध होता है 17वें सर्ग में। 18वें सर्ग में शिव और अर्जुन का वायु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्रादि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना। ये रहे 18 सर्ग की संक्षिप्त कथा। संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया गया है 7वें, 8वें और 9वें सर्ग में। संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया गया है 8वें और 9वें सर्ग में। युद्ध वर्णन में वीररस का वर्णन किया गया है 13 से 17 सर्ग तक। युद्ध वर्णन जो है उसमें वीररस का वर्णन किया गया है 13 से 17 सर्ग तक। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है 13 से 17 सर्ग में। प्रमुख वर्णन वैचित्र सर्ग 4 में शरद वर्णन किया गया है। 5वें सर्ग में हिमालय वर्णन किया गया है। 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में संध्या चंद्रोदय का और सूरत वर्णन किया गया है। 12 से 18 युद्ध वर्णन है। तो ये रहे किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा 18 सर्गों की। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मैं तो तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।